मुझे लगता था पक्का मुंह बनाने का मुकाबला ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान है, लेकिन एहसन इकबाल का तो अलग ही लेवल है। जियो न्यूज पर हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक शो में नून लीग के मोहतरम एहसन इकबाल ने तोशा खाने से ली गई इमरान खान की घड़ियों के मुताल्लिक कायदो कवानीन के बड़े बड़े हवालों से अपनी दानिश में इमरान खान की ऐसी की तैसी करने की कोशिश की और ये साबित किया कि घड़ी पर खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर थी। इस घड़ी को बेचकर काबा की बेहुरमती की गई है। दूसरी बात यह है कि घड़ी की खरीदारी के प्रोसीजर में ताखीर और कोताही की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर शुएब साहब ने याद दिलाया कि तोशा खाना से कवायद के मुताबिक घड़ियां ली जा सकती हैं, जबकि गाड़ियां लेने की कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी दीगर खिलाफे कानून तोशा खाना से गाड़ियां ले उड़े हैं। मुजरिम कौन है? वो जिसने कायदे की तरतीब में गलती की या वो जो खिलाफे कानून गाड़ियां चोरी कर गए हैं? मोहतरम एहसन इकबाल ने बड़ा तारीखी जवाब दिया कि मुझे तोशा खाना के कानून का इल्म ही नहीं है। गाड़ियां ली जा सकती हैं या नहीं, वाह वाह कैसे सफाई से निकल गए, लेकिन इनके चेहरों पर शर्मिंदगी और नदामत साफ आया थी। पटवारियों को एक दफा फिर चूना लगा दिया गया। एहसन इकबाल की मुनाफकत और गुलामाना जहन मुलाहिजा करें। कहता है तोशा खाना से नवाज शरीफ ने आधी से भी निस्फ कीमत अदा करके गाड़ी ले ली, वो तो जायज है, जबकि कानूनी तौर पर आप किसी सूरत तोशा खाना से गाड़ी नहीं खरीद सकते। लेकिन खान साहब ने 50% रकम देकर घड़ी ली तो वो गलत है। और चब्बल अरस्तु इमरान खान ने 50% रकम अदा की है, फिर तोशा खाना से गिफ्ट हासिल किया है। कैसे कर लेते हो इतनी बेशर्मी? अवाम में बहुत शऊर आ गया है। शायद तुम मिनिस्टर होकर तोशा खाना का कानून नहीं जानते, लेकिन अवाम पटवारियों समेत तमाम कवानीन को जानते हैं। बच्चा बच्चा तमाम मामलात को समझता है और जानता है जिस दिन तुम इलेक्शन करवाओगे अवाम अपना फैसला सुना देगी। कौम जान गई है कि खान कितना ईमानदार बंदा है। लंडे के अरस्तु का IQ लेवल चेक करें। लंडे का अरस्तु कहता है कि दुनिया में कई मुमालिक ऐसे हैं जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन करके तरक्की की है। बच्चों, करप्शन होती है, इसे होने दे के बाद पेश खिदमत है। एहसन इकबाल करप्शन के फजाइल बयान करते हुए ये वो चोर हैं जिन्होंने कौम का मजमूई इखलाक तबाह करने की कसम खाई हुई है। नून लीगी हो और करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग का दिफा न करे, ये हो नहीं सकता। इंसान में से सोच निकाल दो तो पीछे पटवारी रह जाता है। अब घड़ी की कहानी को देख लीजिए। पटवारी कहता है शुरू में घड़ी किसी डीलर को बेची जा रही थी और सऊदी शहजादे को खबर लग गई थी और सऊदी शहजादा नाराज हो जाता है और घड़ी वापस मंगवा लेता है। और तो और इस चक्कर में पाकिस्तान और सऊदिया के ताल्लुकात में भी दरार पड़ जाती है। यानी कुछ भी ये कहानी जियो के एक प्रोग्राम में नून लीग के अतातारड़ बयान करते हुए खुद रो पड़े थे। इसके बाद ये घड़ी दूसरा जन्म लेती और फराह गोगी के हाथों दुबई के जहूर नामी बिजनेसमैन को फरोख्त हो जाती है। वो बिजनेसमैन जियो पर आकर बाकायदा घड़ी भी दिखाता है, यानी शहजादा और इसकी नाराजगी का किस्सा टाइम टाइम फिश। इसके बाद ये घड़ी तीसरा जन्म लेती है और अपनी नए जन्म में ये अजूबा घड़ी बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान गुफ्तगू का मौजू है और इसे फिर से बेचने की तैयारी है। इस पूरी कहानी में मजे का पहलू वो पटवारी हैं जो बैक वक्त 3 कहानियों पर ईमान लाया हुआ है। क्रिटिकल थिंकिंग से आ रही इस पटवारी ने आज तक ये सवाल नहीं किया कि इन 3 कहानियों में से कौन सी कहानी सच्ची और कौन सी झूठी है। इसकी मिसाल इस गधे जैसी है जिस पर इसका मालिक नमक लाद दे या कोयला लाद दे, इसने चुप करके इसे उठाना है। इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम लगाने वालों का अपना हाल देख लें। कोर्ट में वफाकी हुकूमत कहती है तोशा खाना से खरीदे गए तहफ की तफसीलात नहीं दी जा सकती। ये शरीफ और जरदारी हुकूमत का एतराफ जुर्म साबित हो गया है कि इमरान खान पर तोशा खाना केस में सियासी इंतकाम लेने की कोशिश हो रही है। अगर ये रिकॉर्ड सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं दिखाया जा सकता तो फिर इमरान खान की घड़ी का रिकॉर्ड किसने लीक किया और किस किस को इस एक्ट के तहत सजा मिलनी चाहिए? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मरियम औरंगजेब ने ये शोहरा छोड़ा, फिर इस पर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ भी चल पड़े। अब इन सब को कानून के मुताबिक कौन सजा देगा? चलते चलते ये भी सुनते जाएं कि एहतजाब अदालत की तरफ से मौजूदा हुक्मरान जमातों के अहम रहनुमा नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना केस वापस कर दिया गया है।